देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब खड़े हैं। यानी कि एक रेखाखंड है हम लोगों का ए बी एक लाइन है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोगों का ए डी जो है एक लंब खड़ा है इस लाइन पे। अगर इसको हम घुमा कर देखें तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा कि ये एक लाइन है जिसमें एक लंब खड़ा है ए डी और यहाँ पे एक लंब खड़ा है आपका इस यहाँ पे एक लंब खड़ा है बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसको मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ लेकिन आप इस लाइन में समझने का कोशिश करिए कि एक रेखाखंड ए बी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रेखाखंड ए बी है जिसमें एक ए डी और बी सी जो है वो दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। यानी कि लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड, ये जो सी डी रेखाखंड है, सी डी रेखाखंड है वो ए बी को इस ए बी लाइन को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि ये एक लाइन है और ये जो सी डी लाइन गया हुआ है ये क्या कर रहा है, इस लाइन को, ये वाला लाइन को पूरा काट रहा है, बीचों बीच काट रहा है। ये हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब ये हम लोगों को दर्शाना है, बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, आधा तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम से कुछ देखते हैं। अगर देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है और ये बताना है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में काट रहा है। तो यहाँ पे एक ओ पॉइंट है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर यहाँ से ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले ये हम लोगों को नोट करना है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक कोण तो 90 डिग्री का बन गया, एक कोण 90 डिग्री का बन गया और दूसरा हम लोग का एक कोण यहाँ कॉमन मिल गया और एक साइड मिल गया। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं कुछ हम लोग कर सकते हैं एंगल साइड से, साइड की मदद से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ओ सी बी। ठीक है, इस त्रिभुज में, और ये दो त्रिभुज हम लोग का बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज ओ डी ए में। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ओ सी बी और त्रिभुज ओ डी ए। ये दो त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो कोण बी ओ सी जो है वो बराबर है किसका, ये कोण और ये कोण बराबर है। यानी कि बी ओ सी जो है वो बराबर है किसका, किस कोण का बराबर है, ए ओ डी के कोण के बराबर है। यानी कि दोनों कोण को मैं दर्शा रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। ए और डी बराबर, कैसे बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है आपका शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या है, बराबर है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहां से एक चीज बताइए, जो ये बी एंगल है, ये जो कोण है, जो समकोण बना रहे हैं, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि एडी और बीसी जो है दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल सी बी ओ जो है वो बराबर होगा एंगल डी ए ओ का। ये भी क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये एक लंब है और लंब जो होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहां से एक चीज हम लोगों को दिया हुआ था, दिया हुआ ये है कि जो BC है, ये जो BC है, ये देखिए BC जो है वो AD के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे डैश दिया गया है। BC जो है वो AD के बराबर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारा चीज को लिखने के बाद अब देखिए आप एक चीज कि एक हम लोगों को क्या मिला, ये कोण मिला, दूसरा ये कोण बराबर मिला और तीसरा एक भुजा बराबर मिला। यहाँ पे भी एक कोण मिला, दूसरा कोण मिला और एक भुजा। यानी कि एंगल साइड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सर्वांगसम हम लोग मान सकते हैं। यानी कि यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ सी बी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, ओ डी ए का, ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये कैसे सर्वांगसम हो गया, ये ए एस एंगल साइड से इसको हम लोगों ने क्या किया, सर्वांगसम कर दिया।
ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अतः, समझ पा रहे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अतः सीडी रेखाखंड ए बी को, ये जो सीडी रेखाखंड है, सीडी रेखाखंड ए बी को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करता है। ये हम लोग को बताना था। तो जब ये ए एस से ये सर्वांगसम हो गया, यानी कि ये भी जो लाइन होगा ये भी आपस में क्या होगा, ये देखिए ये बराबर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि ए एस जो सर्वांगसम नियम है, ठीक है, उससे हम लोगों ने प्रूव कर लिया इसको। तो यहाँ पे ये तो सर्वांगसम हो गया। अब मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक चीज बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जिससे हम लोगों ने ये साबित कर लिया कि सीडी जो रेखा है वो ए बी को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि बराबर बराबर भाग में इसको बांट रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।